नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और हम बात करेंगे आज विजय शाह की। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह चर्चा का विषय हर जगह बने हुए हैं। हर किसी की जुबान पर आज यही नाम है, विजय शाह का नाम। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्या उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी? लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या विजय शाह मीडिया ट्रायल के भी शिकार हुए हैं, जबकि वो बार बार अपने बयान को लेकर माफी मांग रहे हैं, हर तरफ चर्चाओं में हैं इस मुद्दे पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी इस एफआईआर के खिलाफ वो गए, जिस पर 16 मई को अब सुनवाई होनी है। चर्चा के मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं, तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज, आपका इस मामले में क्या सोचना है कि ये पूरा जो सिनेरियो है, जो घटनाक्रम है, तो क्या इस ऐसे व्यक्ति का ये एक बयान इतना गैर जिम्मेदाराना जानबूझकर है? आपका क्या मत है तनुज? अक्षय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और निश्चित रूप से देखिए, इस प्रश्न के कई पहलू है। हम किसी पहलू को इसमें छुपा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात अगर बयानों की करी जाए तो ये जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह जी, ये इनका कोई पहली बार दिया गया बयान नहीं है। बात बयानों से परे, इसके पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बयानों के पीछे मतलब अपने जो बयान है, बोलने का जो तरीका है, शायद उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती है, चाहे उसे हम अनजाने में कहें, जानबूझकर कहें, लेकिन वो शब्दों के जो लहजे हैं, जो वाक्य है, वो उस तरह की पहले भी 2 बार इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, अलग अलग विभिन्न प्रारूपों में बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये घटना निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग, खास करके जब आप एक बड़े उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप पद की भी एक गरिमा होती है। आपको सुनने वाले हजारों लोग हैं, आपको फॉलो करने वाले हजारों लोग हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका क्या जनता में संदेश जाएगा, लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा। इन सब से परे जब आप बयानबाजी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उसको स्वीकार करना थोड़ा सा असहज हो जाता है कई बार। जी ठीक है, तो आपने भी यही कहा कि स्वीकार करना असहज हो जाता है, और आपने 2 चीजों का जिक्र किया तनुज की, देश की सेना, सैनिकों का सम्मान, आपने ये कहा। तो बात वही है कि हम सब जो इस वक्त इन्फ्लुएंस हैं, वो हम समय काल की वजह से इन्फ्लुएंस हैं। हम सब इस घटना से इसलिए आहत हैं क्योंकि हमारे इमोशंस इस वक्त जुड़े हुए हैं। वी ऑल आर पैट्रियोटिक, राइट? हम सभी देशभक्त हैं और हम समझते हैं कि ये देश के प्रति उगला गया एक जहर है। तनुज, आप अधिवक्ता हैं, एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक देश के बड़े नामी अखबार ने आज अपनी हेडलाइन पर, फ्रंट पेज पर विजय शाह की खबर को लगाया कि जो जज थे उन्होंने कहा कि मैं कल रहूं या ना रहूं, इसीलिए आज एफआईआर होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि किसी तरफ व्यक्तिगत आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से भी ऐसा कहा गया होगा? इस बात की समीक्षा आपसे करवाना चाहता हूं कि वो सेंटेंस कि मैं कल रहूं या ना रहूं, एफआईआर आज होनी चाहिए, ये क्या था? देखिए, ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ये तो माननीय न्यायाधीश गण ही इसको उल्लेखित कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस जो टिप्पणियां हैं, जो शब्द हैं, उनकी निंदा करी, तो बेशक रूप से कहीं ना कहीं एक ही चीज हम इसे थ्रू आउट देख सकते हैं। आज भले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हो अक्षय जी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज की निंदा करी है और ये कहा है कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है। जब भावनाएं आहत होती हैं तो इस तरीके की वाक्य भी सामने आते हैं और ऐसी बातें भी निकल करके आती है अक्षय जी। ठीक है तनुज, लेकिन अभी 16 तारीख को क्या हो सकता है? क्या कोई रिलीफ, किस तरह की कार्रवाई, सुनवाई की प्रोसेस क्या रहेगी? देखिए, जिस तरीके की बातें आज माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि एफआईआर से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं दिखा उच्च न्यायालय, तो मुझे लगता है शायद उसमें कोई संशोधन हो करके और उसमें जो भी धाराएं बढ़ाने का उसमें निर्देश किया होगा उच्च न्यायालय ने, उस आधार पर पहले तो इस एफआईआर में और संशोधन होगा। अगर नहीं भी होता है, ये एफआईआर यथावती रहती है, जैसे सेक्शन 152 बीएनएस 196 बी बीएनएस और 197 1C बीएनएस की जो धाराएं लगी हैं, इनमें सबसे गंभीर धारा 152 है, जिसमें 7 वर्ष से लगा करके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। और ये तीनों ही धाराएं जो है गैर जमानती है। रिलीफ की बात करें तो गिरफ्तारी रिलीफ के मैंडेटरी है, लिए जरूरी है।
जी, और जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये कहीं न कहीं निर्देशित कर रही हैं कि रिलीफ के इसमें चांसेस कुछ कम दिखाई देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी लगभग सख्त लहजे में ही कहा जाएगा। जी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में विजय शाह, जैसा हमारे समीक्षकों ने कहा, कुछ अनलकी हैं, कुछ दुर्भाग्यशाली हैं। उनके पहले भी इस तरह के वक्तव्य आते रहे हैं, जिससे कि अब जन भावनाएं शायद उनके प्रति क्रोध से भरी हों। लेकिन तकलीफ यह है कि माफी मांगने की, क्षमा याचना करने की जो उन्हें मिलना, जो माफी मिलनी चाहिए थी, जिस तरह की भावनाएं और जो सॉफ्टनेस, जो नरमाहट उन्हें मिलनी चाहिए थी, उसकी उम्मीद 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कम दिखाई देती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार।